अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट्स को, जिस तरह हमने कल सीखा कि प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करते हैं स्टॉक में, यानी हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स टू द स्टॉक। आज हम देखने वाले हैं कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम परचेज करके कैसे अपने स्टॉक में ऐड करेंगे। एक होता है ओपनिंग क्वांटिटी को आप वहीं से भर देते हो कि हमारे पास ऑलरेडी इतने मौजूद थे, जो मैंने कल बोला था आपको। अगर ऑलरेडी उतने प्रोडक्ट्स मौजूद है तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि इतने प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है, तो आप उनको क्या करोगे, इसी तरह ऐड यानी ओपनिंग क्वांटिटी में डाल दोगे और आल्टर करके भी आप वो कर सकते हो। और आज जो हम करने वाले दैट इज टोटली डिफरेंट है, यानी आज हम किसी से खरीदेंगे और उनको ऐड कर देंगे किसमें, अपने टैली के अंदर। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टैली को ओपन करना पड़ेगा, तभी तो कर पाएंगे ना, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे टैली को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा क्या, Alt+W एंड देन Alt+J या I, दोनों में से एक कर लो। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, जिस तरह जो हमने कल कंपनी बनाई थी हम उसी कंपनी के ऊपर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम सीखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट। तो यहाँ पे हम वो वाली कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए किस में जाना पड़ेगा, कंपनी इन्फो के अंदर एंड देन सिलेक्ट कंपनी के ऊपर। सिलेक्ट कंपनी के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा कौन सी वाली कंपनी थी, टेराबाइट एंटरप्राइजेस। ठीक, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे टेराबाइट एंटरप्राइजेस सिलेक्टेड कंपनी आ गई हमारी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स है, तो किस में देखते हैं हम, अगर हम देखना चाहते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है और कितनी क्वांटिटी है किन की, डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक समरी एक ऑप्शन है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखो यहाँ पे कंप्यूटर्स आ रहा है। तो कंप्यूटर्स में हमारे पास टोटल जो प्रोडक्ट्स है उनकी वैल्यू कितनी है, 88,350। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स है। एक है HDMI केबल और दूसरा है कीबोर्ड, उसके बाद मॉनिटर, माउसेस, ऑप्टिकल प्रिंटर एंड स्पीकर्स। तो ये 5-6 प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है जो कि हम बेच सकते हैं, ये हमारे ऑलरेडी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज हम करेंगे, आज हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। एक होता है या कुछ और प्रोडक्ट्स भी ऐड करके खरीदेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हम वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो भी हमें ऐड करने होते हैं। उन प्रोडक्ट्स के यूनिट्स बनाते हैं, ओ यानी यूनिट ऑफ मेजर्स, एंड देन ग्रुप्स बनाते हैं, और तीसरी चीज़ आइटम्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर क्लिक करते के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स को की जगह यानी दूसरा वाला जो स्टॉक आइटम्स, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के से पहले हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना होगा। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब होता है कि हम किस चीज़ को, जो हम बेच रहे हैं सामान, उसको हम किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कल भी बोला था, आप किलोग्राम्स, मीटर्स और इसी तरह जो है यार्ड्स और इसी तरह सेंटीमीटर्स और लीटर्स, पीसेस, इनमें जो हैं प्रोडक्ट्स को मापते हैं यानी मेजर करते हैं। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे देख लो आप, यूनिट ऑफ मेजर्स हमने कल ऑलरेडी बनाया था। आज हम और एक बनाएंगे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हम बनाएंगे केजीज। क्या बनाएंगे, केजीज या केजी लिख लो। तो डेसिमल पॉइंट के अंदर यहाँ पे आप दोगे 2। ये आपकी मर्जी है, यानी आपके पास 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए, आपकी मर्जी है। तो मैंने अभी 2 रखा और Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दिया, तो यूनिट ऑफ क्रिएशन हो गया। लेकिन अगर मैं केजीज में यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि केजीज के अंदर मैं कंप्यूटर का कोई भी मटीरियल नहीं बेच सकता। कोई भी मटीरियल कंप्यूटर का केजीज के अंदर नहीं बेचा जाता है, हर एक पीसेस में बेचा। अब मैं केजीज के अंदर आ गया तो उसके लिए मुझे ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं और एक ग्रुप बनाऊंगा। तो आज हम बेचेंगे नमक। क्या बेचेंगे? नमक। तो उसके लिए मैं कौन सा ग्रुप बनाऊंगा? साल्ट का ग्रुप बनाऊंगा। अगर मैं खाली नमक का कारोबार करता हूँ या नमक भी बेच रहा हूँ, तो यानी ज़्यादा नमक भी यानी नमक भी बेच रहा हूँ और मसाले भी अब मैं नमक का अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साल्ट का ग्रुप बनाऊंगा और साल्ट के अंदर एलाइस में कुछ भी नहीं दूंगा और यहाँ पे प्राइमरी ही रखूंगा इसको, यानी ये भी मेरा प्राइमरी बिजनेस है, यानी मैं ये भी बेच रहा हूँ, कंप्यूटर का मटीरियल भी बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे Ctrl+, इसको नो कर देंगे। मैंने कल बोला था क्यों नो करना है, Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक, तो अब अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आ जाते हो, आप देखो साल्ट भी आ चुका है, कंप्यूटर्स भी आ चुका है। समझ आ रही है बात। अब उसके बाद
यहाँ पे एग्जिट करते हैं, एक बार एस्केप करके स्टॉक आइटम उसके अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? स्टॉक आइटम उसके अंदर आ जाते हैं। स्टॉक आइटम में आने के बाद यहाँ पे हम आइटम उसको क्रिएट करेंगे, सिंगल स्टॉक भी और मल्टी स्टॉक भी। सबसे पहले हम करेंगे सिंगल स्टॉक, तो यहाँ पे मैं सी पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आ गए हम स्टॉक आइटम क्रिएशन के अंदर, और यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि साल्ट का हमारा ग्रुप है, तो साल्ट के अंदर क्या आएगा? साल्ट ये आएगा, तो साल्ट, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये साल्ट जो है दैट इज़ 500 ग्राम। मैं ये भी लिख सकता हूँ, यहीं पे मेंशन करूँगा कि ये 500 ग्राम वाला पैक है। समझ आ रही है बात? तो ये इसी में मेजर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट साल्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप साल्ट लिख लिया और उसके बाद आपको 500 ग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, अब ये किसके अंडर आएगा? साल्ट के अंडर, क्योंकि साल्ट ही हम किस में मेजर करते हैं? केजीज में। तो यहाँ पे साल्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट क्या आएगा फिर? केजी। वेरी गुड, तो केजी यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटी है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। आज हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देंगे। बात आई समझ? तो हमने साल्ट को ऐड किया। तो ये तो हमने कल भी किया था, ये मैंने ओवरव्यू दिखाया कि हम कैसे ये करते हैं। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं असल में कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे परचेज करके ऐड कर देंगे। समझ आई मेरी बात? इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि हम ये प्रोडक्ट्स को कैसे परचेज करते हैं, इससे पहले आप यहाँ पे स्टॉक समरी पे आ जाओगे। यहाँ पे कंप्यूटर्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये क्वांटिटी जो है ये याद रखोगे हर एक प्रोडक्ट की। HDMI केबल्स 3 है, कीबोर्ड्स 5 है, मॉनिटर 7 है, नहीं मॉनिटर 7 है, हाँ, माउसेस 5 है, ऑप्टिकल प्रिंटर्स 5, स्पीकर्स 5। आया यहाँ तक समझ? यानी 6। ठीक, तो ये क्वांटिटी आप याद रखोगे 357,556, तो ये आप याद रखोगे। अब हम करने वाले हैं काम, अब हम परचेज करेंगे। क्या करेंगे? परचेज करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हम आइटम वाइज परचेज करेंगे, आइटम वाइज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नज़र रखना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे किस में? परचेज में, यानी अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हम परचेज वगैरह करते हैं ना, तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे मैं वी प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने वी किया तो यहाँ पे सबसे पहले आ गए किस में? अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर आ गए। तो अब हमें परचेज करना है तो उसके लिए F9 प्रेस करेंगे या यहाँ पे परचेज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने परचेज पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है ना, तो अब हम नेम ऑफ आइटम की इसी तरह करेंगे, क्योंकि कल तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम एज ए वाउचर मोड में इसको लाते थे, करते थे ना, Ctrl+V यहाँ पे प्रेस। तो लेकिन आज से हम क्या प्रोडक्ट्स के बेस पे ये करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर लेंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर वही होता है जो कि वाउचर एंट्री के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि सप्लायर का इनवॉइस नंबर वो इनवॉइस नंबर होता है जो उसने आपको इनवॉइस दी एट द टाइम ऑफ परचेज, जो आपने खरीदा था उसने आपको एक बिल दी होगी, इनवॉइस दी होगी, तो उसके ऊपर जो नंबर है वही आप यहाँ पे लिखोगे। तो अभी के लिए मैं 1001 दे रहा हूँ। और उसके बाद डेट ऑफ परचेज, दिस इज कॉल्ड डेट ऑफ परचेज। यहाँ पे ये डेट आज की डेट नहीं आएगी, यहाँ पे वो डेट आती है जिस दिन आपने खरीदा था। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, है ना। यहाँ पे वो डेट आएगी जिस दिन आपने खरीदा था, ये डेट नहीं आएगी कि जिस दिन आप ये एंट्री कर रहे हो। ये बात आप याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। तो अब हम स्टूडेंट मोड में यानी एजुकेशनल मोड में चला रहे हैं, तो हमारा डेट चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टी का अकाउंट नेम यानी किससे खरीद रहे हैं। तो अभी हमने उसका लेजर बनाया ही नहीं, यानी जिससे हम खरीद रहे हैं उसका लेजर हमने बनाया ही नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं? Alt+C। Alt+C यहीं से प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे किस में? लेजर क्रिएशन में। ये शॉर्टकट है उसका, वरना किस में जाना पड़ता था? अकाउंट्स इन्फो के अंदर और फिर वहाँ पे लेजर्स में और उसके बाद लेजर क्रिएशन आता था। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? किस में? वाउचर्स के अंदर ही Alt+C प्रेस किया और आप यहाँ पे आ गए। ये शॉर्टकट याद रखना, Alt+C। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका नाम जिससे हम खरीद रहे हैं। तो किससे खरीद रहे हैं? जुनैद एंटरप्राइजेस से, PRISES, जुनैद एंटरप्राइजेस। तो इससे हम खरीद रहे हैं। उसके बाद जुनैद एंटरप्राइजेस हमारे लिए क्या है? अब हम ये उधार में खरीद रहे हैं या कैश में खरीद रहे हैं, दैट इज नॉट मेंशनड हियर, ये मैंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, परचेज 5 ऑप्टिकल प्रिंटर्स विथ
12,000 प्राइस पर पीस, यानी ऑप्टिकल प्रिंटर खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं? 5, प्राइस क्या है? 12,000। समझ आ रही है? तो अब ये किससे खरीद रहे हैं हम? जुनैद से, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं अभी के लिए कि हमने कैश में खरीदा। किस में खरीदा? कैश में। तो फिर तो जुनैद आएगा ही नहीं, मत आएगा ना, तो हमें फिर उसकी लेजर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो हम बना के रखते हैं, ठीक है, पहले बना के रखते हैं, बाद में उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेजर जुनैद एंटरप्राइज, अगर हम इसे उधार में खरीदेंगे तो ये हमारे लिए क्या बनेगा? एग्जैक्टली, सनड्राई क्रेडिटर। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्रेडिटर के और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखो ऑप्शन, यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको आपको आज के बाद यस कर देना है। क्या कर देना है बेटा? यस कर देना है, क्योंकि हम आज के बाद क्या बनाएंगे? आइटम वाइज बिल, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप ये नो कर दोगे और आगे जो है यहाँ पे एड्रेस वगैरह, जैसे कि ये शोपियान का है तो यहाँ पे शोपियान दे देते हैं और उसके बाद देते हैं श्रीनगर, ठीक। और उसके बाद अगर आप और भी देना चाहते हो जम्मू एंड कश्मीर, और 192303 यहाँ पे पिन कोड दिया आपने, और उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर आप बैंक डिटेल्स भी देना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर दोगे और इसकी बैंक डिटेल्स लिख सकते हो। मैंने वहाँ पे 1923,003, तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत बात है, मैं फिर से लिख रहा हूँ 192303 इंडिया जम्मू एंड कश्मीर 192303, बस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये बैग से ठीक होगा। बाकी आपको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत, Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया तो आप देखो यहाँ पे जुनैद एंटरप्राइजेज बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया ना। लेकिन हम कैश में खरीद रहे हैं तो हमें इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एस्केप कर देंगे। क्या कर देंगे? एस्केप। और हम कैश में खरीद रहे हैं, अगर हम कैश में खरीद रहे हैं तो मैं पहले, आप मुझे जनरल एंट्री बता दो, परचेज 5 ऑप्टिकल प्रिंटर्स एट द रेट ऑफ 12,000 पर पीस इन कैश। बोलो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज 5 ऑप्टिकल प्रिंटर्स फ्रॉम समवन इन कैश, या जुनैद से आप कैश में खरीद रहे हो तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? तो अब यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट लेंगे? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आप रेफरेंसेस दोगे, यानी रिसिप्ट डिटेल्स दोगे, जो भी आपको लग रहा है, यानी आप अपनी तरफ से, मतलब आप अपने लिए इसको सेव करना चाहते हो कि कौन सी रेफरेंस के मुताबिक मैं इसको अपने टैली के अंदर सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 120 दिया, और उसके बाद सप्लायर कौन है? कैश, तो यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं। एड्रेस क्या है? शोपियान, क्योंकि मैं खुद शोपियान में ही हूँ, ठीक है। आया समझ? उसके बाद यहाँ पे आप श्रीनगर भी दे सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह वो भी दे सकते हो, ठीक है। Ctrl+A करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। समझ आ रही है बात? हाँ। उसके बाद यहाँ पे परचेज लेजर, परचेज लेजर में क्या आएगी? शाबाश, इसमें परचेज लेजर ही आएगी। तो हमें परचेज लेजर बनाना है, क्योंकि परचेज में कुछ आ रहा है, कैश से कुछ जा रहा है। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज अकाउंट। और परचेज किस में आता है? किसके अंडर आता है? परचेज के अंडर। और उसके बाद यहाँ पे इज इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड, यहाँ पे भी आप यस कर दोगे आज के बाद, ठीक। Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया। तो आप समझ रहे हो क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप इनवॉइस नंबर दोगे, उसके बाद डेट दोगे, और उसके बाद जो है परचेज किस में कर रहे हो? क्रेडिट में या कैश में? अगर कैश में करो तो कैश अकाउंट आएगा, अगर क्रेडिट में करोगे तो आगे हम देखेंगे, यानी यहाँ पे उसका नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे परचेज किस में आ रहा है तो यहाँ पे परचेज लिखोगे। अब यहाँ पे देखो नेम ऑफ आइटम आ रहा है, लेकिन हमारे पास अभी आइटम हैं है ना। तो यहाँ पे हम स्पेस प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? प्रेस स्पेस, समझ रहे हो ना। तो स्पेस जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। अब हम इससे क्या खरीद रहे हैं? ऑप्टिकल प्रिंटर्स खरीद रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्टिकल प्रिंटर्स आएंगे। अब कितने खरीद रहे हैं? 5। अब आप देखो, जैसे ही मैंने स्पेस प्रेस किया ना तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट मिलेगा जो भी आपने वहाँ से ऐड किया हुआ है। पहले इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो पहले आपको उसको कहाँ पे बनाना पड़ेगा? इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। बात आ रही है समझ? यहाँ पे वही 6 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हमने वहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अब क्वांटिटी किसी में है या नहीं है, दैट डजंट मैटर।
जैसे कि ये वाले प्रोडक्ट्स हमने कल ऐड किए थे, इनकी क्वांटिटी आपको यहीं पे मिलेगी। यही मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे आपको इसकी क्वांटिटी मिलेगी ऑलरेडी कि हमारे पास HDMI केबल्स कितनी है, कीबोर्ड्स कितने हैं, मॉनिटर्स कितने हैं, माउसेस कितने हैं, ऑप्टिकल प्रिंटर्स। अब यहाँ पे देखो साल्ट हमने अभी ऐड किया ना, इसमें हमने क्वांटिटी क्या रखी थी, 0। ओपनिंग क्वांटिटी कुछ नहीं दी थी, तो यहाँ पे देखो आप ओपनिंग क्वांटिटी 0 है, यानी हमारे पास साल्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम खरीदेंगे क्या, ऑप्टिकल प्रिंटर्स, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एंटर कर देता हूँ। अब कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, यानी कितना खरीद रहे हैं हम, ऑलरेडी कितनी क्वांटिटी है, 5 है ना हमारे पास। अब मैं 5 और खरीद रहा हूँ। जैसे ही मैंने 5 खरीदे, उसके बाद रेट देखो आप यहाँ पे खुद ही 12,000 आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो वाले जो पिछले मेरे पास ऑलरेडी थे वो भी 12,000 के ही थे, इसलिए यहाँ पे ये 12,000 है। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपने 11,500 में ही ये वाले खरीदे। बात आ रही है समझ हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे, किस में आएगा ये प्रिंटर, पीसेस में, बाय डिफ़ॉल्ट पीसेस में आ रहा है ना, समझ आ रही है बात। उसके बाद आप देखो इसका टोटल अमाउंट कितना बनता है, 57,500 इस प्रोडक्ट का। यानी 5 प्रिंटर्स हमने 11,000 में खरीदे, 11,500 में, तो इसका टोटल अमाउंट इतना बनता है। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको ऐड करने की ज़रूरत। उसके बाद यहाँ पे एंटर कर लो, अब फिर से स्पेस प्रेस करो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, परचेज 10 कीबोर्ड्स विथ 140 प्राइस, यानी एट द रेट ऑफ 140, यानी आप कैश में ही 10 कीबोर्ड्स और खरीद रहे हो। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे कीबोर्ड को सिलेक्ट करोगे, क्वांटिटी क्या है ये याद रखना, क्वांटिटी 5 मैं कीबोर्ड्स के ऊपर एंटर करूंगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी में बोल रहा है कि 10 और खरीदने हैं, तो मैंने 10 खरीदे, यहाँ पे 10 लिखा। अब प्राइस यहाँ पे 120 है, लेकिन इस वक्त मैं कितने में खरीद रहा हूँ, 140 में, 140 में। ठीक है, पहले मैंने खरीदा था 120 में, अब 140 में खरीद रहा हूँ। तो आप देखो इसका टोटल अमाउंट जो है वो आ गया 1200। 10 कीबोर्ड्स जब आप 140 के हिसाब से खरीदोगे तो अमाउंट आएगा 1400। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, ये थे 57,500। अब हमने इसको और 1,400 ऐड किए, तो कितना बनेगा, 58,900। बस है ना इजी। यहाँ पे आप एंटर करोगे, फिर से एंटर करोगे, फिर से एंटर करोगे, और उसके बाद फिर से एंटर करोगे, तो यहाँ पे देखो आप, ये आपकी बिल जो है बन के तैयार हो चुकी है। अब अगर आप इसको प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे Ctrl+P करोगे यहीं पे, या Alt+P प्रेस करोगे, या यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे, या पहले Ctrl+A प्रेस करोगे, यानी इसको एक्सेप्ट कर दोगे। अब आपने एक्सेप्ट किया तो टैली के अंदर तो ये सेव हो गई, लेकिन जिससे आप ये खरीद रहे हो उसको आपको ये बिल भी देनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली पेज अप पे क्लिक करोगे। क्या करोगे, पेज अप पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये बिल वापस आ जाएगी, और यहाँ पे Alt+P करके, यानी या इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, यस, और यहाँ पे आपकी बिल जो है वो तैयार हो जाएगी। आइटम वाइज बिल 1 यहाँ कैश में लिखना था। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे आ गए हम, आइटम वाइज बिल 1 यही है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं, तो आप देखो आपके पास आइटम वाइज बिल बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखो आप, हमने जो है कैश में ख़रीदा, इनवाइस नंबर 1 है, और इस डेट पे ख़रीदा था, सप्लायर का इनवाइस नंबर ये है और डेट ये है। उसके बाद देखो ऑप्टिकल प्रिंटर्स हमने कितने खरीदे, 5, 11,500, एक की रेट है, तो टोटल 5 का कितना हुआ, इतना। इसी तरह 10 ये खरीदे थे, एक का प्राइस ये है, तो आप देखो टोटल अमाउंट यहाँ पे है 58,900 ओनली। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देखो, आप प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कल तक क्या आ रहा था हमारा, यहाँ पे बायर आता था, यानी किससे खरीदा था, कैश में खरीदा था, बस इतना आ रहा था। समझ आ रही है बात। तो अब देखो आप आइटम वाइज इसी को बोलते हैं, बात आई समझ। हाँ, अब दूसरी चीज़ करते हैं, यहाँ पे उधार में खरीदते हैं। क्या करते हैं, उधार में खरीदते हैं। तो यहाँ पे मैं एस्केप करूँगा, ठीक है, एक बार एस्केप करूँगा, और यहाँ पे आ जाते हैं और परचेज करेंगे, आइटम वाइज परचेज करेंगे, और साथ में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम उधार में खरीदेंगे। उधार में खरीदेंगे जुनैद एंटरप्राइज से, तो यहाँ पे बिल नंबर क्या आएगा, इनवॉइस नंबर, जो वही बिल नंबर आएगा जो जुनैद ने हमें दिया होगा, जो बिल इसने दी हुई होगी वही। तो अभी मैंने लिखा 1001, तो अभी मैं लिखा हूँ 1523, यानी इसे ये वाली बिल दे दी। ठीक है, तो ये तो कंसेक्यूटिव तो नहीं हो सकते ना, ये अलग, वो अलग है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, डेट वही डेट आएगी जिस डेट पे आपने जुनैद से खरीदा। उसके बाद यहाँ पे एंटर करोगे, तो यहाँ पे अब हम किस में खरीद रहे हैं,
उधार में, तो नाम किसका आएगा पार्टी का? जुनैद का, क्योंकि इससे हम खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें इसको आगे पैसे वापस देने हैं, तो यहाँ पे हम जुनैद को। इसकी जर्नल एंट्री बनाओ ज़रा, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में और एक नया लिखूंगा, वो ये लिखूंगा कि परचेज 12 kg साल्ट, क्या परचेज 12 kg साल्ट, हाँ 12.5 kg बोल रहा हूँ मैं, साल्ट फ्रॉम जुनैद एट द रेट ऑफ, यानी 12.5 खरीदने हैं, तो एक का प्राइस क्या होगा? मैं बस 10 रुपये शिवन, ठीक है, दैट डजंट मैटर कितने में आ रहा है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया अपनी कॉपी पे, ठीक है, तो जिसको चाहिए वो बाद में ले लेना। तो अब देखो, आप यहाँ पे जुनैद से हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? पहले आप इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, हम जुनैद से खरीद रहे हैं 12.5 kg ऑफ साल्ट ऑन क्रेडिट 10 रुपये और किलो, हाँ ये आधे केजी के पैकेट से मैंने रखा ना वहाँ पे 500 ग्राम। चलो बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगी? वेरी गुड, बस परचेज अकाउंट जो है वो क्या होगा? डेबिट होगा, उसमें कुछ आएगा, साल्ट आएगा, और कैश, ये जुनैद का अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको आगे पैसे देने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? जुनैद एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी रेफरेंस जो भी आपकी मर्जी है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कुछ भी रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जुनैद एंटरप्राइज शोपियां श्रीनगर, ये अभी देखो ये वहाँ पे हमने ऐड किया ना, तो यहाँ पे खुद ही आ रहा है। उसके बाद सेल्स टैक्स नंबर अगर आपके पास है तो ये भी आप लिखोगे, मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे दे रहा हूँ रैंडम। CST नंबर अगर आपके पास है, ये आपको कंपनी देगी, जहाँ पे आप काम करोगे ना ये कंपनी देगी, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। टाइप ऑफ डीलर, यहाँ पे आप करोगे कि ये कौन सा डीलर है हमारा, रेगुलर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। अभी के लिए आप रखो रेगुलर, यहाँ रेगुलर रख लो, यहाँ नॉट एप्लीकेबल, अभी ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस गई वाइट समझो ओनस्तुलियत, ठीक है। तो चलिए आप बेहतर यह है कि आप रेगुलर रख लो, क्योंकि जब आप ये आपका डीलर है ना, सप्लायर है ना, कंटिन्यू, तो रेगुलर रख लो, ये ईजी है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे? परचेज में क्या आएगा? परचेज अकाउंट ही आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? परचेज लेजर में क्या आएगा? परचेज अकाउंट। तो एंटर कर देता हूँ मैं, अब यहाँ पे स्पेस प्रेस कर देता हूँ। अब हम इसे खरीदने वाले हैं साल्ट। अभी देखो हमारे पास अभी कीबोर्ड कितने थे? ये HDMI कीबोर्ड्स कितने थे? 5 थे ना, अब कितने हुए? 15। क्यों? हमने 10 खरीदे नए। और ऑप्टिकल प्रिंटर्स हमने कितने खरीदे? 5। वो कहाँ है? हमने 5 खरीदे, तो अभी कितने थे? पहले कितने थे? 5। देखा, क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो ये समझना चाहिए। तो साल्ट को लेते हैं 500 ग्राम के हमारे पास पैकेट्स हैं, हमें खरीदने 12.5 यानी 12.5 kg हमें खरीदने। तो 12.5 प्राइस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 20, यानी 1 kg का प्राइस है। यहाँ पे हम पीस के हिसाब से नहीं लेंगे, यहाँ पे हम प्राइस लेंगे एज पर kgs। वेरी गुड, तो यहाँ पे 20 लेंगे, तो आप देखो 250 आ गया ना। तो दैट मीन्स कि एक का प्राइस है, यानी 1 kg का प्राइस है 20 रुपीज़, तो 12 का हो गया 240, और आधे kg का और 10 रुपया, तो टोटल बन जाएगा 250। आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे एंटर कर लो एंड देन Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको प्रिंट निकालनी तो पेज अप कर लो, पेज अप करने के बाद यहाँ पे Alt+P प्रेस कर लो, तो ये प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे येस कर दो, और यहाँ पे इसका नाम रखो जुनैद इनवॉइस, ठीक है। तो इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे फाइल मैनेजर के अंदर जुनैद इनवॉइस यहाँ पे बन चुकी है, जुनैद की इनवॉइस, और यहाँ पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे आप देखो साल्ट आ रहा है, और ऊपर देखो आप अभी क्या आ रहा है? जुनैद एंटरप्राइज। यहाँ पे देखो अभी यार कैश वाली देख लो आप, तो कैश वाली के अंदर क्या आ रहा है? कैश। जुनैद के अंदर क्या आ रहा है? जुनैद, और साथ में इसका एड्रेस वगैरह जो भी मैंने दिया, शोपियां श्रीनगर। उसके बाद यहाँ कंपनी क्या है हमारी? टेराबाइट, यानी हम खरीदने वाले हैं, तो टेराबाइट दोनों जगह पे आएगा, बाकी डेट भी सेम है। अब यहाँ पे देखो सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला है, कौन सा वाला? पुराना वाला जो हमने दिया है, ठीक। कमेंट यहाँ पे साल्ट आया, दैट इज 12.5 kg हमने खरीदे 20 के हिसाब से, तो 250 रुपीज़ में हमने ये खरीदा, ठीक। आया समझ? बाकी अगर आप इनको देखना चाहते हो, इन सारी चीज़ों को जो भी हमने ऐड किए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? शाबाश, यहाँ पे आएंगे, स्टॉक समरी के अंदर क्लिक करेंगे, एंड देन आप देखो यहाँ पे हमारे पास 2 अभी कैटेगरीज है, 2 ग्रुप्स है, एक है कंप्यूटर का, दूसरा है कंप्यूटर्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो पहले थी इसकी 5, तो ये हो गई 15, और ऑप्टिकल प्रिंटर्स हमारे पास 5 थे, तो अभी हो रहे हैं